हमारे साथ इस वक्त वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा दरख्शां अंद्राबी जी इस वक्त बराह रास्त मौजूद है। दरख्शां मैम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। ये बताएंगे कि हालिया जो डिसीजन है बहुत सारी श्राइन्स को लेकर के, आप आजकल इनको वक्फ बोर्ड में बाज़ाबिता तौर एक नॉर्म के तहत लाते हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है आपका, और कोई खास बात जो लोगों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, ये जो खिरम सिरहामा की श्राइन है, वहां पे जियारत गाह है, ये हमारे वक्फ काउंसिल में पहले से ही थी, एक्ट में थी। और अब जबकि जम्मू कश्मीर एक हो गया है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के तहत, नए एक्ट के तहत, अब सारे जितने भी श्राइन्स हैं जो वक्फ के अंडर आते हैं उनको हमें टेक ओवर करना है। जैसे कि वहां पे लोगों में ये ख्याल है कि इसकी इंतजामिया कमेटी थी, या जैसे वहां पे पॉलिटिक्स रहा है, कभी एनसी कभी पीडीपी, वो चीजें अब नहीं होंगी, क्योंकि सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत लोगों को ये समझना चाहिए कि जियारत गाहें हैं, ये सियासत का अखाड़ा नहीं है। इनको हमें उसी तरह से यूज करना है जिस तरह से जियारत गाहों का इस्तेमाल होना चाहिए। ये इबादत गाहें हैं, सियासत का अखाड़ा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने टेक ओवर किया है और ये जियारत गाह भी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। कल जैसे कि हाँ, वहां पे हमारे बोर्ड लग गए और जो वहां पे एसडीएम है वो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर है। सबों की निगरानी में हम डीसी साहब के, एसएसपी साहब और तमाम इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे साथ इसमें साथ दिया। जो लोगों की देरी ना मांग थी वो पूरी हो गई और जियारत गाहों में, इबादत गाहों में इबादत हो जाएगी। इंशाअल्लाह रहमान लोगों को भी फायदा होगा और वक्फ बोर्ड पूरे तरीके से लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा और कोई शिकायत आगे नहीं आएगी। मैम, क्या ये खाली खिरम जो दरगाह है इसी को आपने लाया है वक्फ बोर्ड के अंडर की, आपका एक जामिया प्लान है? जैसे आपने जम्मू में कुछ श्राइन्स को लाया, कश्मीर में और कुछ श्राइन्स है जो वक्फ बोर्ड के तहत आ सकती है। देखिए, हमारे पास अभी आपसे पहले मुझे फोन आया था, कुछ लोग जो आज तक वक्फ इंतजामिया के अंडर नहीं आ रहे थे, कुछ जियारत गाहें वो भी आना चाहते हैं। और हमारी एक वक्फ काउंसिल की अंडर है त्राल में, और वो भी अब वक्फ बोर्ड टेक ओवर करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले से ही हमने आपसे कहा कि ये पहले से ही वक्फ में आ रही है। अब सिर्फ नाम बदला है, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड। पहले वक्फ काउंसिल के अंडर थे, अब ये जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर आएगा और हम इंतजामिया जो हमारा है वो काम करेगा। इसमें सियासत नहीं होगी, सिर्फ इबादत होगी। मैम, क्या आपको लगता है कि एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जब कोई श्राइन वक्फ बोर्ड के अंडर आती है, एक जाबिते के तहत, एक नॉर्म के तहत, इसमें अकाउंटेबिलिटी का अंसर ज्यादा पाया जाता है? अभी आपने देखा होगा कि ऑनसरेबल हर एक जगह हुई है और अकाउंटेबिलिटी इंशाअल्लाह रहमान लोगों के सामने, जो वो चाहते हैं, जो हमारी आवाम चाहती हैं, जो वो लोग जो बदजुन हो गए थे कि औकाफ काम नहीं कर रहा, वक्फ काम नहीं कर रहा है और जियारत गाहों से दूर हो गए थे, अब उनके दिल फिर से जियारत गाहों के माइल हो जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। और अकाउंटेबिलिटी आपके सामने होगी और जो भी पैसा आएगा वो जियारत गाहों में काम आ जाएगा। और जो हमने कहा है कि कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, इंशाअल्लाह वो भी बनेगा। आखिर पे सबसे पहले वी आर वेरी थैंकफुल टू यू मैम। आई नो दैट यू हैव गॉट योर ऑड एंगेजमेंट, लेकिन हमने जब आपसे राबिता बनाया और जब हम बात करते हैं, लोगों के हवाले से बात करते हैं, आखिर पे कोई खास बात जो यहाँ के लोगों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? मैं वहां के लोगों से, आवाम से अपील करना चाहूंगी जो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि ये वक्फ बाज़ाब्ता टेक ओवर करे, उनका शुक्रिया। और तमाम इंतजामिया का, डीसी साहब का, एसएसपी साहब का, एसडीएम साहब का, जो भी हमारा वहां इंतजामिया जिन्होंने कल वहां पे बोर्ड लगाए और बाज़ाब्ता श्राइन को वक्फ बोर्ड के साथ मिलाया, उनका सबों का शुक्रिया। और खासकर अवाम का जो वहां पे बिल्कुल जिनके जो बाज़हन है और जिनको जियारतों से मोहब्बत है,
ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے کہ باضابطہ ویسے ہی عبادت ہوگی جیسے وہ چاہتے ہیں. چلیے میم، آپ نے ہمارے ساتھ براہ راست بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ تصدق صاحب.